तो आखिरकार मार्केट बंद हो रहा है 23,987, 987 पे। देखिए, 950 के ऊपर क्लोज आ रहा है। इट्स अ गुड साइन फॉर बुल्स। लेकिन अभी भी देखा जाए तो मार्केट एक रेंज में है, और ये रेंज अभी तक किसी भी तरफ कटा नहीं है। आज अगर क्लोजिंग अगर 930 के नीचे आता, ठीक है, तो कल के लिए जो है 600 700 का डोर ओपन हो जाता, 23,600 700, पर ऐसा नहीं हुआ। सुबह में 900 की तरफ गया, 897 95 समथिंग कुछ उसने लो बनाई, और वहां से जो उसने टेकअप लिया है 24,000 पार कर गया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि क्लोजिंग भी आ रही है 24,005 पे, एडजस्टेड क्लोजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें? हमको आज इसमें तो बुक करने का मौका नहीं मिला, कॉल में निफ्टी के, और ना पुट में मिला, तो वी आर होल्डिंग बोथ। 24,270, पहले 130, फिर 270। 270 क्या है, जो भी हाल ही में जो टॉप लगाया था ना, वो था 270 का लेवल। एक बड़ी तेजी हुई थी, मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है अगर 270 क्लोजिंग बेसिस पार कर दिया, देन 24,700 मार्केट निफ्टी कुड सी, ठीक है। कुछ न्यूज़ेस हेल्प करेंगे इसके पीछे, और सबसे बड़ा न्यूज ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट पर कुछ पॉजिटिव खबर आए यूएस से, मे बी आज मे बी कल, या यूं आ सकता है कि शायद वो लोग आने वाले टर्म में इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने वाले थे वो शायद नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट रिलेटेड कुछ आना चाहिए, जिसकी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और स्टॉक्स और आईटी मेटल्स सभी में आपको एक अच्छा खासा रनअप दिखेगा। आज हमने क्या क्या बुक किया? पहले हमने डाबर बुक किया सुबह में, ये मैंने आपसे शेयर किया था, मैं अभी वापस शेयर करूंगा आपसे। मैंने बीच में एक ट्रेड दिया था इटरनल का, वो हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, पर आज आप देखिए, कल भी मैंने, मेरे एक क्लाइंट ने उसमें री एंट्री ली थी, और फिर ₹2.20 पे उसको बुक किया था। 6.80 पे हमारा एक्चुअल बाइंग था, जिसको हमने कुछ ₹8 ₹9 के आसपास कुछ बुक किया था, फिर वापस री एंट्री लिया, फिर वापस उसी लेवल पे बुक किया। आज वो ₹6.80 वाला कॉल ₹17 पार हो गया। ₹222 पे मैंने वो स्टॉक को बाय रेकमेंड किया था, आज 280 हो गया। 2 दिन की बात है, 2-3 दिन की बात है। मैंने कल आपसे एक मेरे क्लाइंट का ये भी शेयर किया था कि उनका ये कहना था कि उन्होंने पहले कुछ 58,000 ऑलरेडी बनाए हैं इटरनल स्टॉक में ट्रेड करके, क्योंकि ये स्टॉक का मोमेंटम ही ऐसा है। अगर वो दौड़ेगा तो 1-2 दिन में ही आपको 20-25 पॉइंट का, जो कि स्टॉक छोटा है, मिड कैप स्टॉक है, लेकिन उसमें वो पावर है, तो ऐसे स्टॉक हम रेकमेंड करते हैं। इटरनल हुआ, चलो वो तो हमने पहले ही बुक किया हुआ था, लेकिन आज मैंने सिर्फ आपसे ये शेयर किया कि ये स्टॉक ने आज क्या कमाल किया है। उसके बाद में मेरा एक ट्रेड इसमें था, इंडस टावर, भारती इंफ्राटेल, 398 तक गया वो स्टॉक। 400 का कॉल था हमारा, वी आर होल्डिंग इट। हमने आज भी कुछ लोगों ने पहली बार, मतलब न्यू न्यू फ्रेश पोजीशन ली हुई है। ये स्टॉक 408 410 निकलना चाहिए। देखते हैं, वी हैव गॉट अ पोजीशन टुडे, वी हैव क्रिएटेड अ पोजीशन इन बजाज फाइनेंस। देखते हैं अभी वो कल कैसे कमाल करता है, क्या करता है। अब क्या पोजीशन है वो हम बाद ही में देखेंगे। और कल के लिए क्या बोलूं, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और अगर न्यूज वर्क करा, जो मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड, तो मुझे लग रहा है कि कल और परसों, यानी कि थर्सडे फ्राइडे में, वी मे सी अ ह्यूज रन अप इन निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो देखते हैं किस तरह से वो ट्रेड आउट होगा। चले चार्ट पे चलते हैं, उससे पहले मैं बता दूं, मैं सुबह ही ये बात सुबह वाले वीडियो में मैंने बताई हुई है
इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है, इक्विटी एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों ही, यानी कि वो 13,000 वाली और 23,000 वाली इज क्लोज फॉर द न्यू पीपल। फिर भी जो लोग ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, ये रेट पे नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ये रेट जो है फिलहाल दिवाली तक है, और ये कोई नया रेट नहीं है, ये पहले का ही रेट है, जो मैंने डिस्काउंट लगाया था वही मैंने हटाया हुआ है, ठीक है। तो इक्विटी लाइफ टाइम विल बी 15,000, 15,000 का रहेगा, एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम विल बी 25,000। सिर्फ और सिर्फ 25,000 वाले में आपको इंस्टॉलमेंट का इसमें मौका मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन होगी उसमें। इसमें 25,000 का जो पेमेंट है आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, लेकिन 1 महीने के अंदर। पहले आप 13,000 पे करो, उसके बाद 12,000 पे करो। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो अगर आप पे करने में चूक जाते हो तो नेक्स्ट डे से आपकी सर्विस बंद हो जाएगी, और जो पहले आपने पे किया है वो अमाउंट नलीफाई हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता, ठीक है। या फिर आपकी तैयारी हो तो ही लाइफ टाइम मेंबरशिप 25,000 वाले में आना, और अगर आपको टुकड़े टुकड़े पे करना है तो मेक श्योर कि आप जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो टाइम पे या एक आध दिन आगे पीछे वो मैनेज होगा। लेकिन आप ये सोचो कि मेरा पोजीशन अटका है, वो क्लियर होगा तो मैं पे करूंगा, आपका सर्विस नेक्स्ट डे से बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपने पे किया होगा इट विल बी फॉरफिटेड। तो 25,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15,000 में इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्यू चार्जेस नहीं है, ये पिछली दिवाली में ही बढ़ाए हुए चार्जेस है। उसके बाद मुझे हार्डली 1 या 2 क्लाइंट होंगे जिन्होंने ये रेट पे एनरोल किया होगा। उसके बाद तो मैंने 14,000 और फिर 13,000 इस तरह से हजार रुपए का मैंने डिस्काउंट ऑफर किया हुआ था, वो डिस्काउंट ही मैंने यहाँ पे हटाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, या फिर 1 साल का मेंबरशिप 9,000 में जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे आपको, वो कर सकते हैं। या फिर 6 महीने का मेंबरशिप होगा 5,000 का, जिसमें आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे, वो कर सकते हैं। या फिर 3 महीने का मेंबरशिप जो हमारा छोटे में छोटा प्लान है वो कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 3,000 का, इसमें भी आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, जिनको अच्छा काम करना है और अच्छा बढ़िया काम करना है, वही लोग मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे 9082503553, और आपका नाम मेंशन करना, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा, ठीक है। बाकी की बात है मैं रिप्लाई करूंगा, उसके बाद करेंगे। चलो, और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप का ये वन टाइम पेमेंट है। आगे चल के अगर ये 20,000 और 50,000 भी होगा ना, तब भी आपसे कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं लिया जाएगा। दिस इज द ओनली पेमेंट जो आपको पे करना है, 15,000 या 25,000, ठीक है। और यही रेट मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी लागू होते हैं, जो अभी फिलहाल 3 महीने में या 6 महीने में है। इफ दे वांट्स टू गो फॉर अ लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये न्यू चार्जेस अप्लाई होंगे। चलते हैं चार्ट पे। ये अब देखिए क्या है कि एक यहाँ पे बड़ा निफ्टी ने एक जंप दिया था, एक बुलिश कैंडल था। उसके बाद में ये 25 तारीख को इसने एक शूटिंग स्टार जैसा बनाया, वो शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो गया, लेकिन यहां से फिर वो गैप अप करके ऊपर निकल गया। अब कल की हाई वॉज 24,035 की, आज की हाई है 24,049 की। तो कल की हाई के मुकाबले आज की हाई इज हायर हाई, कल की लो के मुकाबले आज की लो इज हायर लो, ठीक है। तो अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो सबसे पहले आएगा 130 पे, जो हमेशा का है, और उसके ऊपर आएगा ये वाला हाई जो उसका 100 EM में भी आता है, ठीक है, जो आ रहा है 24,270। 100 EMI इज एट 314 अभी फिलहाल, लेकिन ये जो हाई है ना, ये 261 का हाई है, सॉरी 261 का हाई है, 24,261। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया, 100 EMI तो वो यूं ही पार कर देगा। जो ये रेंज है ना, ये रेंज क्या है, 24,261 माइनस 23,784, तो ये रेंज कहीं ना कहीं 470 पॉइंट के करीब कुछ आ रहा है। तो आपका जो टारगेट आएगा 260 के ऊपर बंद होने के बाद, इट विल बी 24,720 700 720 के आसपास।
ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक अल्फाबेटिकल एम, सॉरी एन फॉर नोज, ये नोज जैसा कुछ, ये एन जैसा कुछ यहाँ पे तैयार करेगा। अब चाहे ये एक ही कैंडल में करे या 2 या 3 कैंडल में करे, पर 24,260 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस अगर एक भी क्लोजिंग आ गई, निफ्टी इज बाउंड टू गो टू 24,700। ठीक है, तो ये एक लेवल को ध्यान में रखें। यहाँ पे चलते फटाफट। ठीक है, ये देखिए ये एन की तरह आ रहा है, तो ये यहां तक एक बार निकलने का कोशिश करेगा। ये सारे लेवल्स को जो है पार करेगा। फिर शायद ये रेड जोन, ये रेड जो है ये भी पार हो सकता है। ठीक है, 260 के बाद ये चाहे एक कैंडल में पार करे या 2-3 कैंडल लगावे, पर ये लेवल मार्केट के लिए ओपन है। और वैसे तो ये रेड लाइन के ऊपर, ये वाली रेड लाइन है, ये वाला लेवल आता है 24,584 या 600 मानो। 24,600 के ऊपर तो 24,972 का लेवल इसके लिए ओपन हो जाता है। तो मार्केट में तेजी है, ये मैं पहले भी कह रहा था। बस मंदी के नाम पे हमने सिर्फ एक पुट ली हुई है। क्यों? क्योंकि वो गैप है, तो वो लटकती तलवार रहेगी जब तक वो गैप फिल नहीं होता। ठीक है, और ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो 60,000 प्लस ये निकल सकता है यहां तक, क्योंकि ये भी कुछ एन ही बना रहा है। और अगर ये बन जाता है ना, तो ये ब्लू लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन्ड क्लोजिंग की, यानी कि क्लोजिंग बेसिस। ये ब्लू लाइन का लेवल आता है 58,700। 58,700 के ऊपर क्लोज आने पर सीधा बैंक निफ्टी निकलेगा 60,500 या 60,200, 300 मान के चलो, ये यहां तक निकलेगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न को याद रखिएगा। और हाँ, मानो अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट डिप देने पे आता है, तो डिप आपकी तभी काम करेगी, ये जो है ना, ये कैंडल की लो जो आ रही है 23,829, तो 23,820 या 800 के नीचे ही मार्केट जो है 150-200 पॉइंट और नीचे जाएगा। अब यहां से 829 यानी कि कम से कम 170-180 पॉइंट दूर है, राइट। तो मंदी तो फिलहाल मुझे लग नहीं रही है मार्केट में, ये यहां से ऊपर निकलने के चक्कर में ही है। तो ध्यान दीजिएगा, मंदी में आप सिर्फ हैच करके काम करो तो अच्छा है। ठीक है, वैसे ये जो है राइजिंग वेज का ये एक रेजिस्टेंस भी है 360, 370। इसको पार करेगा तो ये लेवल आएगा 425। इसको पार किया तो ये लेवल आएगा जो आ रहा है 524, 550, 570 या 580। और इसको पार किया तो आपका मार्केट निकलेगा सीधा 24,970 की तरफ। ये इस तरह की तेजी मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, और इसमें आपको आईटी का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आईटी इज नाउ एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। देखिए, आईटी को लेके बहुत लोग जो है डरे हुए हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू तो छोड़ो, ट्रेडर के लिए तो स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग डरे हुए हैं कि आईटी में इन्वेस्ट करे ना करे। देखिए, एक बात आप मान के चलिए, मैं और आप रहे ना रहे, मार्केट रहेगा और मार्केट को चलाने वाले स्टॉक रहेंगे। पूरा पूरा आईटी सेक्टर तो बंद नहीं होगा। ठीक है, आप जो भी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है, जैसे कि इंफोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, एचसीएल टेक हुआ, विप्रो हुआ, not from the trading point of view but from the investment point of view with a horizon of say 3 to 6 months या एक साल का ज्यादा से ज्यादा, आईटी स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए बिना डरे। अगर आपकी कैपेसिटी 200 शेयर लेने की है तो 100 शेयर तो ये लेवल पे ले ही लेने चाहिए। उसके बाद में हर 20-30 पॉइंट पे, मानिए आपको टीसीएस लेना है तो 100 शेयर तो आप ये लेवल पे ले लो। फिर हर 20-30-40 पॉइंट पे 25-25 शेयर आप इकट्ठा करो, अगर आपको बॉटम नहीं समझ में आ रहा है तो। इस तरह से आईटी स्टॉक में जो है एक्यूमुलेशन होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा रीबाउंड बहुत जल्द करेगा।
आज आपको मेटल स्टॉक ने फिर से जो है एंट्री लेने का मौका दिया। आज क्यों तोड़ा मेटल को पता नहीं, बिकॉज ऑफ डॉलर, क्योंकि कल डॉलर टूटा था, आज डॉलर फिर से बढ़ा है, लेकिन रेंज उतनी ही है, ये शाम को फिर नीचे आ जाएगा। तो ये मेटल में मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। मेटल इंडेक्स इज अबाउट टू राइज और ये अच्छा खासा राइज करेगा। हमारा हिंडाल्को भी आज टूटा है पर वो निकलेगा ऊपर। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या बुक करवाया और वो हिसाब से फिर हम आगे देखते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा, इतना तो आप करिए। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, सबसे लास्ट वाला मैसेज है कि इटर्नल देखा 255 वाला 278 हो गया, अब ये 280 का लेवल दिखा रहा है। 6 वाला कॉल 16 रुपए हो गया, जो अभी 17 या 18 रुपए कुछ हुआ है। ये मैंने कुछ 2:30 बजे लिखा हुआ है। भले हम पहले बुक कर दिए थे, लेकिन बाकी ट्रेड्स भी ऐसे ही भागेंगे, होल्ड करना। ठीक है, फिर मैंने ये लिखा हुआ है कि पीपल आर वरीड अबाउट आईटी, बट आईटी स्टॉक्स आर द चीपेस्ट वन नाउ एंड सम गुड न्यूज विल कम टू बूस्ट आईटी इंडस्ट्री फॉर 3 to 6 months perspective. One can long in TCS, SCL, Tech and Infy. डिलीवरी या फ्यूचर्स में लेना, नो ऑप्शंस। ठीक है, परसिस्टेंट चलेगा। आज कुछ 4400 तक गया था, लेकिन ये 46, 60, 47 तक जाएगा, हमारा इसमें पोजीशन है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। फिर यही लिखा है कि हिंडाल्को में कोई टेंशन नहीं, जस्ट ट्रैपिंग एंड स्टॉप लॉस कर रहा है, होल्ड इट, कॉल डबल में बुक होगा अभी, भले जो भाव हो प्रीमियम के। फिर इंडस टावर 400 जाएगा, वो 398 तक गया, 397.90 समथिंग कुछ गया, उसको क्रॉस करेगा 400 को तो 408 चला जाएगा। ये एक्चुअली इसका अगर मैं सही सही लेवल से टारगेट बताऊं तो ये 408 तो इसका 20 EMA है, ये स्टॉक 450 पार कर सकता है। हम इतना होल्ड नहीं करेंगे, बस 408, 410 आ जाएगा, विल बुक इट। ठीक है, और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, 11:30 पे 11:30 पॉइंट्स पे उन्होंने जो है डाबर बुक किया था मेरे क्लाइंट ने, उन्होंने कुछ 6 रुपए 20 पैसे पे बाय किया था 10 लॉट, ये मैंने सुबह में आपसे शेयर किया हुआ है। ठीक है, और फिर मैंने लिखा है कि डाबर किसी के पास है देन बुक ओनली ऑप्शन, बुक ओनली ऑप्शन। ठीक है, बाय डिलीवरी होल्ड करें। ये बाय क्या है, मैंने सिर्फ ऑप्शन बुक करने को कहा है, लेकिन डिलीवरी और फ्यूचर अगर लिया है तो उसको होल्ड रखना। ठीक है, तो आज बस कुछ ज्यादा नहीं है, यही इतना ही पोजीशन हमने कुछ किया हुआ है। तो आप लोग भी इस सब चीज का हिस्सा बन सकते हैं, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे, और अपने नंबर को एनरोल कराना है। जो चार्जेस मैंने बताए वो चार्जेस रहेंगे, और इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ 25,000 में ही है। ठीक है, 15,000 वाले में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप, बाकी 9,000, 5,000 में तो कुछ है ही नहीं। तो देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से व्हाट्सएप करें और हिस्सा बने हमारा। इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो देखते रहे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ समझ में आया हो तो, और जो लेवल्स बताए निफ्टी के उसको ध्यान में रखिएगा। कल मॉर्निंग में फिर से एक बार हम रिवाइज लेवल्स ले लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।